जोरदार तालियों से let us all welcome Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi ji. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के कान्हा शांति वनम में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंच पर आसीन respected dais, distinguished guests, sisters and brothers. सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उस सब्जेक्ट को इनर पीस टू वर्ल्ड पीस सिर्फ 10 मिनट हमें मिले हैं, 10 मिनट में पहुंचाना है। समय की भी चूंकि मर्यादा है, सभी को बोलना है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से पहले ही इसको अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले आपको सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आपको सलाम किया, इसका मायना यह है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। हमने दुआ दी, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। आपने हमें दुआ दी। इन्हीं दुआओं के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। जब मुझे ये बात मालूम हुई कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है तो बड़ा सोच समझा। चूंकि रमजान के महीने में कहीं निकलना नहीं होता है, इबादतें होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये भी एक अपनी एक इबादत है, ये भी एक पूजा है जहां सारे लोग, सारे धर्म इकट्ठे होंगे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मेरे बहुत अजीज, मेरे परम आदरणीय, मोस्ट रिस्पेक्टेड भाई धाजी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कि जिन्होंने ये ग्लोबल महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया। और ये पहला, मतलब मैं आपको यकीनन इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़ी जगह में यहाँ एक साथ इकट्ठा होना, ये बहुत हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। ताजी को और उनके काम को मैंने जो यहाँ आके समझा और जो मुझे एहसास हुआ, वो मेरे लिए बहुत बहुत सीखने के लिए है। हम सीखते हैं एक दूसरे से जीवन में, और मैंने आके यहाँ कुछ सीखा है। दाजी जिस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, वो जिस तरह से एक इंसानियत पर काम कर रहे हैं, मानवता पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी को हमें आगे बढ़ाने की, सबको मिलकर ले जाने की जरूरत है। हमारे सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति, उपासना जरूर अलग हो सकती है, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। हम एक अच्छे हिंदू तभी बन सकते हैं, एक अच्छे मुसलमान तभी बन सकते हैं कि तब हम एक अच्छे इंसान हों, तभी हम हिंदू, सिख, ईसाई तभी बन पाएंगे। इंसानियत एक करेक्टर का नाम है। इंसान एक और इंसानियत उसका एक करेक्टर है।
जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती है वो इंसान नहीं होता, उसको हैवान कहा जाता है, शैतान कहा जाता है। इसलिए इंसानियत हमारे लिए सर्व जरूरी है। दया का भाव, रहम का भाव, माफ करना, ये जब हमारे अंदर आता है तभी हमारे अंदर पीस आता है, तभी पीस से हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी मेडिटेशन करता है, 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, ये एक इबादत करते हैं अपने अंदर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तभी हमारे अंदर पीस आएगा, और उस पीस को लाने के लिए तपस्या होती है। हमारे संत लोग बैठे हैं, ये तपस्वी हैं, ये इनके अंदर जो तपस्या आई, इनकी आत्मा प्योर हुई, तभी ये लोग पूरे दुनिया के लिए, विश्व के लिए शांति की बात, शांति का काम ये तभी हो पाता है, तभी ये कर पाते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा, मुझे आगे जाना भी है। मैं इंसानियत पर आपको बताना चाहता हूं कि मैं फ्लाइट से आ रहा था, मेरी फ्लाइट दिल्ली से, तो मैं रोजे में था, तो रोजे में टाइम था अभी 1 घंटा रोजा खुलने के लिए। तो मेरे पड़ोस में बैठे थे एक सज्जन, बड़े आदमी थे, इंटेलेक्चुअल थे, बिजनेसमैन। तो मैंने जब उस एयर होस्टेस ने कुछ खाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे नहीं दीजिए, क्योंकि मेरे पड़ोस में मेरे इमाम साहब बैठे हैं, ये रोजे से हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खाऊंगा और ये बैठेंगे। सच है, ये इंसानियत है, इसका नाम इंसानियत है। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करें। जब हम दूसरों को आदर देंगे तो उसके बदले डबल तिबल हमको इज्जत मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करें, एक दूसरे के महापुरुषों का, ग्रंथों का सम्मान करें। इसके लिए हमें सबको एक होने के लिए आज यहाँ पर हम यहाँ पर कान्हा शांति वनम में इकट्ठे हुए हैं। यहीं से पीस जो जाना है, सचमुच पीस यहीं से जाएगा। और चूंकि सब लोग पीस के लोग हैं, आप भी जो चाहते हैं वो पीस है, जो बोल रहे हैं वो भी पीस है, यहाँ जगह में भी पीस है। मैं आपको क्या बताऊं दादी, ये नूरानियत है सारी, यहाँ पर पीस ही पीस है। तो आपके अंदर पीस, सबके अंदर पीस, हम सबके अंदर पीस। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा, बस अपनी बात को खत्म करता हूं एक वाक्य के साथ। कनेरी मठ, एक कनेरी मठ है दाजी, महाराष्ट्र में कनेरी मठ, बहुत बड़ा मठ है, बड़ा प्राचीन मठ है। वहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल के अंदर। तो मैं कोल्हापुर गया था, तो स्वामी जी को मालूम हुआ कि चीफ इमाम साहब यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे उन्होंने किसी तरह से भी मैसेज करवाया और मुझे अपने कनेरी मठ में बुलाया। तो मैं कनेरी मठ चला गया, वहां पर हजारों बच्चे गुरुकुल के वहां मौजूद थे। स्वामी जी ने मुझे उन बच्चों से मुलाकात कराई, मेरे लिए एक छोटा सेशन किया, प्रोग्राम रखा, कल्चर प्रोग्राम दिया, बच्चों को मेरे सामने बिठाया और उनके प्रोग्राम उन्होंने जो देने थे दिए। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो स्वामी जी ने मुझसे कहा कि इमाम साहब ये फाइनल स्टूडेंट्स हैं, आचार्य बन गए हैं ये बच्चे, और ये अब मंदिरों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अब ये तैयार हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप इनसे कोई प्रश्न कर लें। तो मैंने कहा स्वामी जी क्या प्रश्न किया जाए इन बच्चों से? कहने लगे नहीं आप कुछ प्रश्न करिए, मुझे खुशी होगी। तो मैंने उन बच्चों से एक सवाल किया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ कि ईश्वर में और भगवान में क्या अंतर है? तो सब लोग अलग अलग जवाब देने लगे बच्चे। मुझे कहने लगे जी भगवान में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर मेजोरिटी ने मुझे दाजी ये कहा कि ईश्वर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो हमने कहा ठीक है। तो गुरु जी, स्वामी जी मुझे देखते रहे। स्वामी जी बोले मैं बताता हूं। मैंने कहा नहीं स्वामी जी आप तो ज्ञानी है, आपको सब मालूम है, मुझे तो इन बच्चों से बात करनी है। तो उसके बाद सब जगह एक ही आया कि गुरु भगवान भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है। लेकिन बाद में एक बच्चा खड़ा होता है, लास्ट में वो वॉच कर रहा था सब कुछ सुनने के लिए।
उसके बाद वो बच्चा दादी खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपको बताऊंगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा खड़ा होता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आपका अपना नाम बताओ पहले। तो उसने कहा राम प्रकाश। उस बच्चे ने अपना नाम बताया और कहता है अब मैं फारिग हो गया हूं, आचार्य कंप्लीट हुआ है मेरा। और इमाम साहब आपने तो बहुत सरल सवाल किया। उसने बच्चे ने मुझे कहा कि आपने इमाम साहब बहुत सरल सवाल किया। हमने कैसे? कहते ये कोई सवाल है, कोई प्रश्न किया आपने ये कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है? मैंने कहा चलिए अब आप बताइए। तो कहने लगा वेरी सिंपल। कहते इमाम साहब जो चीज जन्म लेगी, जो चीज किसी से जन्म लेगी वो भगवान तो हो सकती है, लेकिन ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, वो अजन्मी है। कितना सरल बच्चे ने मुझे आज तक मेरे दिल में वो बैठ गया कि लोगों को भगवान इबादतें करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्वी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान में और ईश्वर में अंतर नहीं मालूम होता है। लेकिन उस बच्चे ने मुझे हिला दिया। क्योंकि हमारे यहाँ भी यही है दादी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो उसका कोई परिवार नहीं है, वो अजन्मी है, वो हमेशा हमेशा के लिए है, वो एक नूर है। ये बात हमारे यहाँ भी है और यही बात एक सनातन के आचार्य ने मुझे बहुत अच्छे उसमें बता दिया। तो ये बात सही है कि भगवान जो है, जो जन्म लेगा वो भगवान हो सकता है। अवतार है हमारे मोहम्मद साहब आए इस दुनिया में, बड़े बड़े और पैगंबर आए सारे। जिसने जन्म लिया वो भगवान है, जिसने जन्म लिया वो अजन्मी, वो ईश्वर है। बहरहाल मैं आज इस मौके पर बहुत लंबा मुझे नहीं कहना है, किसी वक्त और आएंगे, लेकिन बस यही है कि रमजान का महीना है। इस रमजान के महीने में जो हम रोजे रखते हैं, 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी यही है कि हम अपने शरीर की शुद्ध, आत्मा को शुद्ध, दोनों को शुद्ध करते हैं और जिससे कि अंदर हमारे अंदर एक पाकीज़गी हो, हम बिल्कुल प्योर बने। तो इसीलिए इस रमजान के पवित्र महीने में मैं तमाम सबको दुआ भी करता हूँ कि आप सब और पूरा विश्व हमारा शांति के लिए, और पूरा विश्व हमारा शांति से रहे और सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही तो असल हमारा मकसद है, यही हमारा पैगाम है। इसी को हमें आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब हम इंसान हैं और हमें इंसानियत को अपना बरकरार रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत दोबारा से दाजी का और इंस्टीट्यूशन का जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, यहाँ की आपकी लोगों की हॉस्पिटैलिटी का, तमाम सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जोरदार तालियां डॉक्टर इमाम साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब उनको जाना है दिल्ली, इसलिए आई रिक्वेस्ट दाजी सर टू प्लीज फेलिसिटेट डॉक्टर इमाम साहब। डॉक्टर इमाम साहब के लिए रमज़ान मुबारक, रोज़ा मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए। ज़ोरदार तालियां हो जाए फॉर डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी जी, द चीफ इमाम।